कवि जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से। यह कविता स्वतंत्रता की पुकार करती हुई प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि एवं छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी की राष्ट्रीय एवं वीर भावनाओं से ओतप्रोत ऐसी कविता है। कवि ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस कविता में स्वतंत्रता का महत्व समझाया है और यह भी समझाने की कोशिश की है कि तुम भारत माता के वीर एवं अमर पुत्र हो। हम नौजवानों को इस कविता के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ये समझाते हैं कि हम सभी इस भारत माता के वीर और अमर पुत्र हैं। अंततः इस कविता में भारत माता अपने अमर और वीर पुत्रों को अपनी स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाधीनता के पहले लिखी है और स्वाधीनता के पहले लिखने की वजह से इस कविता के अंतर्गत हमें भारतीय इतिहास के साथ साथ भारतीय संस्कृति और गौरवशाली विचारधारा दिखाई देती है। और भारतीय गौरवशाली विचारधारा के साथ साथ हमें पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए संदेश देती है। हम पराधीन थे, इस कविता के शीर्षक में ही पता चलता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री का अर्थ हम जानते हैं, हिमाद्री यानी हिमालय, तुंग श्रृंग से, तुंग यानी ऊंचे ऊंचे शिखरों से या ऊंचे ऊंचे चोटियों से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी परकीयों का आक्रमण हो चुका है और हिमालय हमारा स्वाभिमान है। हिमालय हमारा जन्नत है। हिमालय हमारे देश का रक्षक है और उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया है। ऐसे समय के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यह राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर स्वाधीनता को पुकार करने वाली वीर रस से ओतप्रोत ऐसी कविता लिखी है। और वीर रस से ओतप्रोत ऐसी कविता लिखते वक्त शायद उन्होंने वीर एवं अमर पुत्रों को एक चेतावनी, एक संदेश दिया है कि हमारी भारत माता की रक्षा करना यह आपके हाथों में है। और इसीलिए शायद जयशंकर प्रसाद जी हमें जगाने की कोशिश इस कविता के द्वारा करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी कविता के पंक्तियों को पढ़कर पहले मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद उसका भावार्थ समझाने की कोशिश करूंगा। पंक्तियां थोड़ी पढ़ने के लिए कठिन है, लेकिन सार गर्भित भावार्थ उसका निकलता हुआ दिखाई देता है। कविता बहुत छोटी है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता की पुकारती, स्वतंत्रता की पुकारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। दूसरे पंक्तियों के अंतर्गत कवि कहते हैं,
अमृतवीर पुत्र हो, अमृतवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। अमृतवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे, असंख्य कीर्ति रश्मियां, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहसी, सपुत भारत भूमि के रुको न शूर साहसी। देखिए चेतावनी किस प्रकार की इस पंक्तियों के अंतर्गत कवि ने दी है। अराती सैन्य सिंधु में, अराती सैन्य सिंधु में स्वाड़वाग्नि से जले, स्वाड़वाग्नि से जले, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हे भारत के वीर जवानों, अमर पुत्र, बढ़े चलो। इस कविता के अंतर्गत पूरी तरह से हमें राष्ट्रीयता दिखाई देती है, वीरों के प्रति ओतप्रोत ऐसी भावना दिखाई देती है। साथ ही साथ स्वतंत्रता का महत्व समझाने की कोशिश कविता में की है। भारत माता और वीर पुत्रों का जो रिश्ता है, वह रिश्ता भी इस कविता के अंतर्गत कवि ने बतलाने का काम किया है। और बतलाते वक्त कवि ये भूला नहीं है कि अपनी माता की रक्षा करने के लिए वीर अमर जवानों को चेतावनी दी है। अलग अलग प्रतीकों के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की है। प्रतीक बहुत गहन है, वैचारिक है, लेकिन भारतवासियों को जगाने का काम यह करती हुई दिखाई देती है। स्वतंत्रता की पुकार करती हुई हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भारत माता अपने पुत्रों को स्वतंत्रता के लिए पुकार कर रही है। क्योंकि प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता की पुकार। क्योंकि जो हमारा रक्षक है, जो हमारी जन्नत है, उस जन्नत की चोटियों पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया है और हम पराधीन हो चुके हैं। हमें इस पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए कभी पुकारने लगा है। भारत माता अपने पुत्रों के लिए स्वतंत्रता की पुकार करते हुए कवि कहता है कि अंग्रेजों ने ऊंची ऊंची चोटियों पर भी अपना अधिकार कर रखा है और ये हिमालय पर्वत हमारे देश का रक्षक है, उसे भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य में कर रखा है। अंततः हिमालय की जन्नत चोटियों से भारत माता रूपी रक्षा करने के लिए कवि युवकों को चेतावनी दे रहा है, अपने अमर वीर पुत्रों को पुकार रहा है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता की पुकार, स्वयं ही उत्स्फूर्त होकर कवि यहीं पे चेतावनी देने लगा है कि अब अमर पुत्रों, वीर जवानों, उसकी रक्षा करना यह तुम्हारा फर्ज है। यह प्रसिद्ध कविता जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त इस नाटक में से ली गई है। इस कविता के अंतर्गत कवि बार बार आपको यही कहता है कि स्वतंत्रता की पुकार है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या लोकमान्य तिलक ने कहा था कि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से यहीं पे भी स्वतंत्रता की पुकार है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कवि यहाँ पे कहता है कि हे भारतवासियों, हे वीर पुत्रों, हे अमर पुत्रों, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके अभाव में तुम संपूर्ण जीवन का विकास नहीं कर सकते। दूसरी जगह पर अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहीं पे कभी बार बार हमें चेतावनी देने लगा है कि स्वतंत्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके अभाव में तुम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। क्योंकि स्वतंत्रता का अपना एक अलग ही प्रकाश होता है, स्वतंत्रता का अपना अलग ही एक प्रकाश होता है, एक उजाला होता है। उस प्रकाश में पूरा जन समुदाय प्रकाशित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। अर्थात सभी की उन्नति स्वतंत्रता होने के पश्चात बाद ही होती है या पश्चात ही संभव है।
अंततः तुम भारत माता के वीर पुत्र हो। अब यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि तुम्हें स्वतंत्रता को प्राप्त करना ही है। अंततः यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशवासियों के मन में जागृति लाने की कोशिश या स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाली कविता हमें इस पंक्तियों के अंतर्गत लगती है। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। कवि यहीं पे बार बार चेतावनी देता हुआ दिखाई देता है कि उजाला जो दिखाई देता है स्वतंत्रता के बाद ही दिखाई देता है, अन्यथा मनुष्य किसी भी प्रकार का अपना स्वयं का विकास नहीं कर सकता। इस विकास को प्रज्वलित करने के लिए या खुद की उन्नति करने के लिए कभी यहाँ पे हमें शायद प्रतिज्ञा, इस शब्द के दृढ़ प्रतिज्ञा ने दृढ़ जिज्ञासा को लेकर कभी हमें यहीं पे चेतावनी देने लगा है। और इसी चेतावनी के अंतर्गत लगता है कि भाई कभी जो कह रहा है वो वास्तविक है कि मनुष्य का खुद का विकास करने के लिए, खुद के पैरों पर उसे खड़ा रहने के लिए, स्वयं प्रज्वलित होकर, स्वयं प्रकाशित होकर सामने आने के लिए एक एक करके सभी भारतवासियों ने, सभी वीर जवानों ने अगर ये कार्य कर लिया तो हमें लगता है कि भारत की जागृति होने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ समय नहीं लगेगा। इस प्रकार का संदेश कवि इस पंक्तियों के अंतर्गत देता है। आगे देखेंगे, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। स्वतंत्रता की पुकार थी। फिर यह कविता असंख्य कीर्ति रश्मियों से कवि का आशय है कि जो शूरवीर देश के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए जो शूरवीर मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी यश रूपी किरणें पूरे वायुमंडल में फैलती हैं। उनकी यश रूपी किरणें पूरे वायुमंडल में फैलती है, अर्थात शहीदों की यशोगाथा युगों युगों तक याद की जाती है, याद रहती है। इन्हीं सपूतों की असंख्य शूरता की किरणें जो है, वो शूरता की किरणें स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यही किरणें शत्रुओं के हृदय को तेजी से नष्ट कर देने वाली है। यह किसने दिव्य दिलाई है? अंततः कवि ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरणा दी है। और ऐसे ही हमेशा वीर पुत्रों को अमर रहने का संदेश भी कवि यहीं पे देता है कि जो अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देते हैं वे हमेशा के लिए अमर रहते हैं। ये संदेश शायद उन्होंने रुकोन शूर साहसी इस पंक्ति के अंतर्गत दिया है। हम सभी को एक शूर साहसी युवक अमर इस प्रकार से चेतावनी देकर कवि समझाने की कोशिश करता है। और अंतिम पंक्तियों के अंतर्गत हम देखेंगे, अराती सैन्य सिंधु में स्वाणवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्रस्तुत कविता में स्वाणवाग्नि शब्द का अर्थ है समुद्र की अग्नि, अर्थात ऐसी आग जो समुद्र में लगती है तो पूरे समुद्र जल जीवन को नष्ट कर देती है। प्रस्तुत कविता में कवि देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का संदेश देते हुए कहता है कि भारत के वीर पुत्रों, तुम यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो और अपने कदमों को पीछे की ओर मत हटाओ, क्योंकि तुम भारत माता के अमर वीर पुत्र हो। शत्रुओं की विशाल सेना अर्थात अंग्रेज़ों की सेना समुद्र की तरह है, जिसकी ओर आगे बढ़ते हुए
उसी प्रकार विजय श्री हमें प्राप्त करनी है। जैसे स्वर्ण अग्नि समुद्र में प्रज्वलित होकर पूरे समुद्र की विशाल जल राशि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से हमारे शत्रुओं को हमें नष्ट करना है। इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। और यहीं पे शायद ये कविता समाप्त होती हुई दिखा देती है। इस कविता के अंतर्गत हमें भारत भूमि का प्राकृतिक वैभव, भारत भूमि की ऐतिहासिकता, भारत भूमि का गौरवगान और भारत के अंतर्गत के शूरवीर, भारत के अंतर्गत के शूरवीरों का बलिदान, भारत के अंतर्गत के शूरवीरों का शौर्य आदि प्रकार की चेतावनी या आदि प्रकार का वर्णन इस कविता के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा व्यक्त हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये कविता जो हमें दिखाई देती है, पराधीनता से मुक्ति दिलाने का संदेश इस कविता के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा हमें मिलता है। धन्यवाद। यहीं पे यह कविता समाप्त होती है।